है और ज़रा फ़िलिस्तीन वाले मैटर पे देख लें कि वहाँ क्या हो रहा है। अबे नेतन्याहू के चक्कर में उसकी काय प्राण लिए जा रहे हो बच्चे की हैं? कुत्तों को मारे दे रहे हैं नेतन्याहू के चक्कर में। भगवान जाने ये कौन सी नई बीमारी है, हैं? कमाल है। खैर नेतन्याहू चलिए, पर ज़रा देखें चल क्या रहा है। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, आपस में भिड़ गए भैया। डॉगेश भाई का मैटर हो गया लगता है यहाँ पे, और डॉगेश भाई का मैटर ऐसा हुआ है कि जो फ़िलिस्तीन का बारबाह क्लैन है उसके और हमास के बीच में युद्ध हो गया भाई। हमास ने उनके कुछ लोगों को मार दिया, जिसके बाद जो है फ़िलिस्तीन के लोग अब जो है हमास के खून के प्यासे हो गए और आपस में गोलियां चल रही हैं, दैत दनादन भाई। अब हमास जाने वो जाने, गाजा पट्टी में जो गुड़पट्टी कुटनी है वो आपस में कूट लें। 50 लोग ये खबर लिखे जाने तक मारे गए थे और अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे। आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, पता नहीं कहाँ चला जाता है, हाँ कहाँ गायब हो जाता समझ में नहीं आता। पर इजराइल की कहानी को लेकर मात्र 1 मिनट 37 सेकंड में कोई आपको इजराइल की पूरी कहानी बता रहा, जरा उनकी सुन लें और इजराइल की पूरी कहानी समझ में आएगी आपको। I don't care if you believe that Palestinians are indigenous to the land of Palestine. That does not mean they get to have their own country within the current country of Israel. Let me explain. Almost every single country in the world was conquered. Canada was colonized by the French and British. The land was taken from the native Inuits and Métis. In no way, shape, or form are the Inuits allowed to create their own country within Canada because they were indigenous. Australia was colonized by the British and the land was taken from the indigenous Aboriginals. Are they allowed to have their own country within Australia? Southern Australia is now going to be a new country because they were indigenous. No, that is not the way the world works. In 1948, the Jews fought a war against the Arabs and Palestinians on the land. The Jews won that war. I don't care that we were indigenous. I don't care that Palestinians were indigenous. It is our land. It is now a country. No other country in the world is expected to separate part of their country and give it to the indigenous people. No, but somehow that argument makes sense for all of you morons. It doesn't make sense for the US. It doesn't make sense for Mexico. It doesn't make sense for Canada. It doesn't make sense for Australia. And it definitely doesn't make sense for Israel. It's unbelievable how much Jew hatred blinds people into demanding things of Israel that they would never demand of another country. दो टूक बात, इतनी सिर्फ इसलिए किसी को जगह नहीं दे देंगे, मतलब पॉलीथीन जो है वो तो रहेगा ही नहीं। उनका कहना है भाई हमने जो युद्ध लड़ा था, युद्ध लड़ने के बाद हमने इस जगह को जीता है, वो किसी की भी जगह उससे क्या मतलब है। तुमको तुम्हारी जगह चाहिए तो तुम लड़ के जीत लेते, तुम तो नहीं जीत पाए, तो हमने जीता है तो जगह हमारी है। और ऐसे ही अमेरिका ने जीता था, अमेरिका भी वहाँ के इंडिजिनस लोगों की जगह खा के बैठा, कनाडा भी ऐसे ही बना था, वो भी उनके लोगों की जगह खा के बैठा, और जो है ऑस्ट्रेलिया भी जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनकी जगह खाकर बैठा है। तो वहाँ उन्होंने उनको कंट्री दूसरी तो दे नहीं दी। तो इजराइल से क्यों ये मांग हो रही है कि वो फिलिस्तीन को जगह दे दे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल इसके सहमत हैं। पर एक बात फिर ये बात पूरी दुनिया पर लागू होनी चाहिए कि जिसने लड़ कर लिया है जगह उसी की है ना। इस लिहाज से पूरा भारत हमारा, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो अलग किया गया वो गलत किया गया, हमें वापस चाहिए और उसे हम वापस लेंगे, बाय फोर्स वापस लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, वहाँ कौन इंडिजिनस है कौन नहीं है हमें कुछ मतलब नहीं है। उधर बेचारा अमेरिका परेशान है, अमेरिका रोज़ अपनी बताता कि हमने ऐसी मिसाइल छोड़ी, ये GBU हमारी मिसाइल है, ये गया GBU बम्बर और अंदर जाके फटा, ऐसे फटता है। और ईरान के जो है पूरे न्यूक्लियर हमने ख़त्म कर दिए। ये बेचारे अपना दिखा दिखा के परेशान है। समस्या ये है कि कोई देखने को तैयार नहीं है, वो अपने बता बता के बेचारे परेशान हैं। देखो ऐसे फटेगा बम, इसलिए इतना ही छेद होगा, ज़्यादा बड़े क्रेटर नहीं बनेंगे। तो कह रहे हैं जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, तुम लोग जबरदस्ती हमको बदनाम कर रहे हो। ट्रम्प चाचा इतने गुस्सा हैं कि उन्होंने We just got the feeling New York Times working with fake news CNN cheating again. They tried to demean our great work our B2 pilots did, and they were wrong in doing so. These reporters are just bad and sick people. You should think they would be proud of great. You would think they would be proud of great success we had. Instead, they are trying to always make our country look bad. Total obliteration. पूरा खत्म कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया। ट्रम्प बार बार इस बात को कह रहे हैं। चलो, पर समस्या की माने कैसे? वो इस्माइल कानी साहब फिर बाहर आ गए, एक और जिंदा हो गया। میخوام یه پیام بدید، فقط یک پیام به اونهایی که ماشاءالله به جمعیتمون سلامت باشین ان شاء الله.
پشت سر آقا همه باشن همه کارا درست میشه. مسیر ادامه داره سردار. من با استحکام इनको लेकर ये दावा किया गया था, ये मर गए थे, इनको हमने मार दिया, इजराइल ने भी, ईरान ने भी कह दिया मार दिया। अब वो बाहर आ गए इस्माइल ख्वानी साहब सबके सामने और कहते हैं कि हम लोग जीते हैं, हम सक्सेसफुल रहे और हम यहाँ से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। है तो मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ, हम तो कह रहे थे सीज फायर हो गया, मामला गड़बड़ है भाई। सो मच ऑफ रेडिएशन इट रीचेस मार्स एंड मून, बराबर, पर वो अब उस पर भी कह देंगे हमने कोई नई टेक्नोलॉजी लगाकर उस रेडिएशन को रोक दिया। तो इसलिए लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। ट्रम्प चचा बहुत गुस्सा है लेकिन इस चीज़ को लेके। पर चलिए अब आपको लेकर चलते हैं। आहा, अरे वाह, खमैनी साहब की फ़ोटो है, वाह 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 वाह, ईरान होगा ईरान। ये देखो इधर भी और उनके सारे वो जो है ना उनके सिपह सालार, उनकी भी फ़ोटो लगी है दूसरे नंबर पे। डाइवर्जन वर्क, अबे रुको, डाइवर्जन वर्क इन प्रोग्रेस। बगल में क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग सिटी, गांधी भोपाल जंक्शन, आई ला, भोपाल में फोटो लगी है खमैनी की। अरे गजब हो गया साहब, गजब हो गया साहब। ये लो भाई साहब, ये है भोपाल, यहाँ लगी है खमैनी की फोटो, पोस्टर्स हैं, विजेता। अरे वाह, कमाल हो गया साहब। और ठीक रेलवे स्टेशन के सामने ये हो रहा आपके देश में, ठीक है, पर ब्राह्मणों को गाली दो, है ना, उससे एजेंडा सूट होता है। चलिए, तो हाँ, तो ट्रम्प कह रहे थे हमारी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, हमारी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। अब भरोसा कैसे करें भाई साहब, जे खड़ा हुआ है B2 बॉम्बर जाए को, और इस B2 बॉम्बर जैसे वो F-35 आप क्या खड़ा है, ये B2 बॉम्बर खड़ा है साहब होनोलुलु में, जे नहीं उड़ पा रहा, जेऊ जा में गो, जेऊ ना उड़ पा रहा हो, बड़ी आफत है भैया, क्या करें। ये भी होनोलुलु में खड़े हैं, पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे, हैं, कमाल हो गया। तो 5 दिन से तो खड़ा भाई, ईरान मिशन पे गया था, पता नहीं क्या हुआ। उधर अपडेट F-35 का अपडेट ये है कि ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत का धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारी बहुत मदद करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोग जल्दी ही आते होंगे, 30 लोगों के सदस्य जो है वो उसको सुधारने में लगे, बोले जल्दी सुधार लेंगे। फाइनली जो है उनसे कहा गया, उनको समझाया गया, बोले तुम ये सोच रहे हो कि तुम दूरबीन से ऊपर से देखते रहोगे तो तुम्हारी निगाह में रहे, लेकिन समस्या है दूरबीन में तो और भी लोगों की लगी है, वो भी देख लेंगे ऊपर से झाँक के कि इसमें क्या है F-35B में, तो लफड़ा हो जाएगा, सबके सामने चली जाएगी बात। तो फाइनली तैयार हो गए कि ठीक है भैया, हैंगर फैसिलिटी दे दो हमको और ओवरऑलिंग की फैसिलिटी दे दो हमको। तो सरकार ने जो है, भारत सरकार ने इसको मान लिया है और उनको हैंगर और ओवरऑलिंग की फैसिलिटी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर दी जा रही है, ठीक है। फिर भी ना कर पाओगे तुम सही। अब एक और इस पर अब लोग मीम्स बनाने लगे, मीम्स भी सुन लीजिए। ये खड़ा भारत, ये रहा वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स है। मैं चला जाऊंगा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं भाई कि कभी नहीं जाएगा, बात तो कुछ ऐसी है। खैर, किराया भी ले रही है भारत सरकार, तो निश्चिंत रहिए। अब आते हैं ट्रंप की बात पर। ट्रंप ने अपने सभी ट्रेड टॉक्स कनाडा के साथ खत्म कर दिए। ट्रंप टर्मिनेट्स ट्रेड टॉक्स विद कनाडा विद इमीडिएट इफेक्ट, सेज टैरिफ विल बी अनाउंस विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर हम जो है टैरिफ की घोषणा कर देंगे। कनाडा से इनकी बात नहीं बनी, कहते हैं इनसे बात नहीं हो सकती। डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर बवाल कट गया और उस पर जो है ट्रंप बिल्कुल बिफर पड़े और ट्रंप ने बोला अब इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, अब तो टैरिफ ही लगेगा। तो सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं लकड़ी तो हमारे यहाँ से जाती है, मतलब चुराया हुआ देश है भले दूसरों का, इंडिजिनस तो कोई दूसरे ही है ना, गोरों ने तो उसको चुरा लिया है। तो कहते हैं लकड़ी तो हमारे यहाँ से जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे से जाती है, हम भी नहीं देंगे। चलो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, और उधर कनाडा वाले बड़े गुस्सा थे, बोले कि वो हमारे देश को एनेक्स करना चाह रहे थे अपने साथ में, अपना एक और वो स्टेट बता रहे थे। चलिए, पर ट्रंप साहब कुछ और भी कह रहे हैं, सुने। Representative Jameson Greer is very busy because where are you, Jameson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? You and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying,
you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. My people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. कहते हैं सबके साथ डील नहीं करेंगे, चाइना के साथ हमारी डील हो गई पर सबके साथ नहीं करने वाले, एक्सक्लूसिव है हमारी डील, बहुत ऐसा है सर। अरे भैया क्या बताएं, चल फिर But we're having some great deals. We had one coming up, maybe with India, very big one. We're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China. Things that never really could have happened with India, very big one. We're having some great deals. We had one coming up, maybe with India. तो भारत के साथ अगली डील हो सकती है, बड़ी डील होगी, ऐसा ट्रम्प का कहना है। बोलते बहुत ज़्यादा है, करते बहुत हिसाब किताब है ना। बोलने का जरा और बता दें इनका, इनके देश के लोग सिर पकड़ के बैठे हैं, क्यों? सुनिए। Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He's going to be the next great leader of the United States. He said one nice thing about me. He said I'm a genius. www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपनी फीस भरिएगा, नंबर और नाम भरिएगा और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स, इनको जो है क्लिक करके इनसे ज्वाइन हो जाइएगा। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ध्यान से क्लिक करके इसको ज़रूर जुड़ जाइएगा इनसे। और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।